नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना के बड़ा गांव निवासी लालचंद्र प्रजापति की पुत्री मुद्रिका प्रजापति, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। बता दें कि मुद्रिका की शादी बाराबंकी जिले के रामनगर थाना के बहलोलपुर गांव में हुई थी। पिछले 6 माह पूर्व मुद्रिका अपने मायके में बहन की शादी में शामिल होने आई थी, तभी से वह मायके में थी। कल दोपहर 2 बजे के करीब उसे प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में भर्ती किया, जहाँ उसे नॉर्मल डिलीवरी से बच्ची पैदा हुई। मुद्रिका की हालत ठीक देख आज सुबह डॉक्टरों ने छुट्टी दे दिया। मुद्रिका जब घर पहुंची 2 घंटे बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने तुरंत पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब हम लोग अपने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराए तो किसी भी वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। 1 घंटे बाद जब तक हाथ लगाते उसके पहले ही मरीज मर चुका था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो गया था। इलाज के अभाव में मरीज ने दम तोड़ दिया। हालत गंभीर बताकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। जब हम परिजनों ने 100 सैया अस्पताल ले गए तो वहां पर डॉक्टरों ने हमारे मरीज को मृतक घोषित कर दिया। परिजन मरीज को लेकर के घर आए। आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग आधे घंटे तक अस्पताल परिसर में परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। ग्राम प्रधान प्रमोद यादव उर्फ मुन्ना के समझाने पर परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया और अपने घर चले गए। कहाँ के रहने वाले? बड़ा गांव मोहन नगर। क्या समस्या है? समस्या ये है, मैं सुबह 12:15 पे अपनी बहन को यहाँ पे लेके आया हूँ इमरजेंसी में। किस जगह? रानीपुर सामुदायिक केंद्र में। क्या हुआ? जैसे उसको कल सुबह 8 बजे उसको डिलीवरी हुई थी। कल शाम 2 बजे करीब डिलीवरी हुई। रात भर वो यहाँ पे थी। सुबह 8 बजे उसे यहाँ से भेजा गया घर गई, डिस्चार्ज किया गया। जब घर गई थी तो फिर उसका तबीयत 12 बजे खराब हो गई। तो मैं 12:15 पे यहाँ पे आया था। जब मैं यहाँ पे आया इमरजेंसी में, मैं वहाँ पे पहले वाले रूम में गया, लेकिन वहाँ पे हमें जगह नहीं मिला। ये बोले कि वो इस रूम में जाओ, जो पुराने वाले में। मैं पुराने वाले में आया। जब यहाँ पे आया तो क्या बोल, डॉक्टर देखा तो 5 कैबिन है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा था। 12:21 हो रहा था। मैं उस समय जब मेरे को कोई बोला लंच किए हैं तो मैं घड़ी देखा तो 12:21 हो रहा था। 12:21 पे उस लोगों ने लंच किया था। 5 कैबिन में नहीं था कोई। मैं इमरजेंसी में पूरी अंदर तक पूरा ऊपर से नीचे देख लिया, कोई नहीं मिला मेरे को। मैं हाल ही उसी तक मेरी बहन तड़प रही थी। मैं जब देखते देखते हार मान गया तो मैं फिर यहाँ पे आया जहाँ पे पर्ची कटती है। तो जहाँ पे पर्ची कटती है यहाँ पे पूछा तो वो बोले फिर उधर वहीं पे जाओ आप। तो मैं जब हार मान के फिर गया तो उस समय मैं घड़ी देख रहा था। घड़ी हमारी करीबन 35 बज रहा था, 12:35 हो रहा था। तब मैं फिर एक दवाई जो देते हैं उनसे पूछा कि मेरे को डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, मैं तो इमरजेंसी है। वो देखे मेरी बहन को, बोले वो भी खोजने लगे, लेकिन कैबिन में कोई डॉक्टर नहीं था। जब फिर मैं दोबारा आया तो मेरे को भेजे जाए आप नए वाले हॉस्पिटल में जाओ। तो नए वाले में गया तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे, आए, बोले लेके आओ। मैं गया लेके। जब उनको इलाज के लिए वहाँ पे गया तो ऑक्सीजन मंगाए। ऑक्सीजन में क्या है कि लीक कर रहा था उनका ऑक्सीजन ही, ना ऑक्सीजन में मास्क भी नहीं था। मैं खुद अपनी बहन के नाक में पाइप पकड़ के रखा था। इनकी ऑक्सीजन में ना कोई ऑक्सीजन इमरजेंसी नहीं है, ना कोई कैबिन है। और इनके यहाँ की एक नर्स है, क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन वो जो है बोली, मैं बोला ऑक्सीजन लाओ, अगर आप नहीं जल्दी कर सकती हो तो मैं दौड़ के लेके आऊंगा ऑक्सीजन। कहाँ है ऑक्सीजन बताओ, मैं लेके आऊँ। लेकिन वो बोली इतनी इमरजेंसी है तो जाके इमरजेंसी रूम में दिखाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। किस लिए बनाया गया है ये हॉस्पिटल? गरीबों के लिए नहीं है ये, इमरजेंसी। अगर क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जैसे आज मेरी बहन के साथ हुआ, क्या ऐसे हर बहन लड़कियों के साथ होगा? आप इन चीजों पे कार्रवाई किया जाए। और एक पर्ची वाला जो है यहाँ पे पर्ची काटता है। जब हमारे पास 1 रुपये नहीं चेंज था तो मैंने बोला पर्ची दीजिए, मैं आपको फोन पे कर दूंगा, पहले इलाज करा लो, मैं पर्ची का पैसा दे दूंगा। मेरे पास 500 की नोट नहीं था। फिर मैं मौके पे 20 रुपये था तो मैं 20 रुपये वो पर्ची तक नहीं देखने को तैयार था। और डॉक्टर बिना पर्ची का देखने का नहीं तैयार था कोई। 12 रुपया काटे। और क्या बोले? ये जो है, हम अरविंद प्रजापति हैं, कहाँ के रहने वाले? बड़ा गांव मोहन नगर। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारी बहन यहाँ पे एक्सपायर हुई है और उसके साथ बहुत गलत किया गया है। ये हॉस्पिटल है रानीपुर सामुदायिक केंद्र। क्या चाहते हैं आप? हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन द्वारा या किसी भी तरह द्वारा, सरकार द्वारा इन लोगों को कार्रवाई किया जाए। इन लोगों की गलती, इन लोगों को एहसास दिलाया जाए
कि 12 बजे लंच हमारा कौन तो ये करता है? कहना है कि इन लोगों का नौकरी ही चला जाए तो अच्छा है। क्यों? 12 क्योंकि 12 बजे कई कौन किसी लंच हॉस्पिटल करता में है? नहीं होता है, लोग 12 बजे लंच और करने जब के लिए बैठे इमरजेंसी हैं। थी वो रिफर कार्ड बनाए हैं, जब रिफर कार्ड बनाए हैं तो यहाँ पे 102 नंबर खड़ी थी, वो इमरजेंसी में नहीं जाती है, वो बारात में जाती है, तो उसमें भेजना चाहिए ना उसको आगे। मैं वहां पे जाके एम्बुलेंस पे चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, कोई वहां पे नहीं आया। डॉक्टर बोल रहा है अपनी गाड़ी लेके आओ। भाई मेरे पास साइकिल है तो मैं उसको साइकिल पे लेके जाऊंगा? हमको ये बताइए किस लिए सरकार इतनी सुविधा दे रही है? डॉक्टर यहाँ पे वो नाम नहीं पता, डॉक्टर चले गए हैं यहाँ पे, और जो देखे हैं वो तो बोले हैं कार्ड बना दिए भैया आगे लेके जाओ। तो हमको ये कहना था कि जब यहाँ आपकी व्यवस्था नहीं, क्या लगा आपको? हमें ये दौरान लगा कि कि हमारे ये यहाँ हॉस्पिटल रहने का मतलब क्या है? हमें रहने का ये मतलब ये जो हॉस्पिटल है किसी काम का नहीं है, ये हमें आज ये पता चल गया। कल से आपसे 24 घंटे बता रहे थे, के बाद आप घर ले गए जी। इस दौरान कल से नहीं लगा कि आपको लापरवाही हो रही है? नहीं, हमें लापरवाही लगी जैसे, क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, मौके पे हम कहीं गए थे सुबह जब जैसे आप पहले आए तो लेडीज ही थी, लेडीज लेडीज का थी। काम था। लेडीज डिलीवरी में तो लेडीज ही लेडीज रहेंगी, ही हम आए रहेंगी। छोड़ के चले गए। हम डिलीवरी आपका पेशेंट ठीक यहाँ यहाँ से से ठीक ठीक गया गई है, हैं सुबह डिलीवरी भी एकदम। अच्छी तरीके वो से घर हुई पे है। जाके अपना जो नाश्ता वास्ता था वो भी किए हैं, दाल वगैरह पी बच्चे के को सही दूध है। भी पिलाई हैं। और यहाँ फिर वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद प्रॉब्लम हुई तो हम भागते हुए यहाँ लेके आए हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे ये हुआ है, ऑक्सीजन के लिए वो लड़की बोल रही है कि जाके इमरजेंसी में देखो। डिलीवरी के दौरान जो सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है, मुझे मिली थी आपको? अभी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कुछ नहीं मिला है। समझ मिला नहीं होगा। वो तो हम जैसे हमें आता आए, बताएंगे, जानकारी है? हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में, नहीं। और चाहते हैं हम ये ये चाहते हैं बस ये जो काम हमारे साथ हुआ है वो किसी और किसी के के साथ साथ इन पे ना हो। कार्रवाई किया जाए, ये किस लिए बैठे हैं? प्रधान बड़ा गांव प्रमोद कुमार यादव। अच्छा, अभी आपके गांव में एक महिला की मौत हो गई, प्रसव के दौरान, मतलब प्रसव हुआ उसके बाद और ग्रामीणों ने आपके गांव के परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहते हैं? अस्पताल पे विरोध प्रदर्शन किया, अच्छा किया। इन लोगों की लापरवाही है, घोर लापरवाही। और ये लोग जब प्रसव हुआ तो वो लोग जानते थे उसको क्या दिक्कत है, क्या कमी है, सारी बातें लोग जान रहे हैं। छुट्टी के बाद ले गए, छुट्टी हो गई, घर ले गए तो उन लोगों को पता था कि जब उसको ब्लड कमी है तो उन लोग बताना चाहिए ना। हाँ, तो अस्पताल की लापरवाही मानते हैं। लापरवाही मानते हैं। अच्छा, बता रहे थे लोग कि घंटों तक किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया। हमने भी यही सुना, गांव के लोग, उसके परिवारिक जन हमसे यही बताए कि हम घंटों दौड़ते रहे लेकिन कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाया। तो क्या मतलब जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, जो प्रदर्शन, उसको कैसे आपने समाप्त करवाया? हमने समझाया, चलिए जो हुआ हुआ, अब दूसरे बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और गांव वालों को समझा बुझा के लेके उनको घर आए। तो आप मानते हैं कि सुधार होगा अस्पताल से? नहीं, हम तो ये नहीं मानते। अगर ये लोग सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरते तो नहीं तो कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई हो।